ये 5 साल के लिए तीनों लोग इन्वेस्टेड रहे और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,38,000 रुपये लगभग बना, इसका मैक्सिमम 4,16,000 रुपये बना, इसका मैक्सिमम 4,82,000 रुपये बना। मैं संजय कुमार SIP ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिनकी रिटर्न देख करके आप चौंक जाओगे। आप कभी भी अपना म्यूचुअल फंड का गोल बनाते हो तो 15%, 17%, 18% तक का रिटर्न लेकर के चलते हो और उसी से अपना गोल डिसाइड करते हो कि मेरा गोल 10 साल में पूरा होगा, 15 साल में पूरा हुआ या 20 साल में पूरा होगा। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जहां से आपका गोल जो 20 साल में पूरा होना था वो 10 से 12 साल में गोल पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, पिछले 5 से 7 साल के आंकड़े दिखा करके बताऊंगा दोस्तों, जहां पर आप क्लियर समझ पाओगे कि इस 5 से 7 साल के आंकड़े में मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, मार्केट गिरा भी, मार्केट संभला भी। तो ये हमें पिछले 5 साल के आंकड़ों में सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएगी और वहां से इतने जबरदस्त रिटर्न बना करके दिए हैं दोस्तों कि वहां से आपका गोल कम समय में पूरा हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं प्रैक्टिकल करके आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अगर आप स्किप करते हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लार्ज कैप कैटेगरी के 5 साल के रिटर्न के कुछ म्यूचुअल फंड लिए हैं जिनका रिटर्न 5 साल का है। मैंने कोई वो फंड नहीं लिए हैं जिनका रिटर्न 1 साल का है, 2 साल का है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाएंगे कि सर पिछले एक साल तो मार्केट बुलिश सा रहा था, बहुत तेजी से भागा था, बहुत ज्यादा रिटर्न दे दी, तो आप क्या बता रहे हैं। तो मैंने इसलिए 5 साल के रिटर्न के आधार पर सारी चीजें ली हैं, जिसमें दोस्तों कोविड भी आ गया, यूक्रेन रशिया वॉर भी आ गया, मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी हो सकती थी, सारी वॉलेटिलिटी आ चुकी है इस समय में दोस्तों। तो इसमें जो टॉप के 3 से 4 फंड हैं, मैंने वो फंड लिए हैं। मैं ये फंड ही बताऊंगा मैंने क्यों लिए हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वन बाई वन, ठीक है ना। तो पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 5 साल का रिटर्न हम देखें लार्ज कैप कैटेगरी में तो 18.87% का रिटर्न इसने 5 साल में CAGR रिटर्न हमें बना करके दिया है। दूसरे फंड की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 18.81% का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19.08% का रिटर्न हमें बना करके दिया है पिछले 5 साल में CAGR रिटर्न। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इस लार्ज कैप कैटेगरी ने पिछले 5 साल में 16% का CAGR रिटर्न हमें बना करके दोस्तों दिया है पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो। ठीक है दोस्तों, ये तो कहानी हो गई लार्ज कैप कैटेगरी, जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बात आती है मिड कैप कैटेगरी में, कुछ लोग मिड कैप कैटेगरी में पैसा लगाते हैं अपना। तो मिड कैप कैटेगरी की कुछ 3 से 4 टॉप फंड लिए मैंने जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया दोस्तों। यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं 12% के, 13% के, 10% के रिटर्न पर भी हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉप फंड लिए हैं जिससे आपको मैं चीजें समझा सकूं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही मिड कैप कैटेगरी में फंड है। पहले फंड की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसका 32.99% यानी लगभग 33% का रिटर्न हमें पिछले 5 साल में CAGR रिटर्न देखने को हमें मिला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 28.03% का रिटर्न देखने को मिला है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 25.82% का रिटर्न देखने को मिला है पिछले 5 साल की बात होगी दोस्तों, ठीक है ना। SBI मैग्नम मिड कैप में 24% का पिछले 5 साल में CAGR रिटर्न देखने को मिला है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 22% का रिटर्न इस कैटेगरी ने एवरेज बना करके दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी का पैसा इन्हीं म्यूचुअल फंड में लगाओ, किसी का और म्यूचुअल फंड में लगाओ सकता है मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन 22% का कैटेगरी एवरेज हमें लगभग यहाँ पर मिल रहा है। जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहे हैं उनमें पैसा लगाना थोड़ा समझदारी की बात नहीं है दोस्तों, ये आप भी जानते हो। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं, 5 साल के रिटर्न की इसमें बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 37.79% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया में 30.6% का रिटर्न है पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें दोस्तों। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने 28.57% के रिटर्न दिए हैं। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 25.5% की कैटेगरी एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों कहानी असली शुरू होती है। अब जितने भी ज्यादातर लोग होते हैं अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि एक फंड लार्ज कैप कैटेगरी का, एक दो फंड मिड कैप कैटेगरी के,
ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी के 2-3 फंड ले लेते हैं, या एक फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का, कुछ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड ले लेते हैं कि वॉलेटिलिटी को सहन कर पाएँ, मार्केट जब गिरे ज़्यादा दिक्कत उनको देखने को ना मिले। जब भी मार्केट गिरेगा दोस्तों तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है वो भी नीचे गिरेगा, लार्ज कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो भी नीचे गिरेगा, स्मॉल कैप कैटेगरी का वो भी नीचे गिरेगा, और मिड कैप कैटेगरी का है वो भी नीचे गिरेगा। बट अब आती ट्विस्ट की बात, स्मॉल कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिरेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिरेगा, मिड कैप का थोड़ा सा कम गिरेगा, लार्ज कैप का थोड़ा सा उससे ज्यादा कम गिरेगा। बट क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 8 से 10 साल का हमने गोल बना के रखा हुआ है कि तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल का गोल बना के रखा हुआ है, तो वॉलेटिलिटी आएगी तो सभी में आएगी दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी में भी आएगी, मिड कैप कैटेगरी में भी आएगी, और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आएगी। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो अंतर इतना रहेगा कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड 2% गिरा अगर, तो यहाँ पर गिरावट 3% की देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर गिरावट 3.5% की, 4% की देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका एक उलट भी है दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट बढ़ा तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी 2% की देखने को मिलेगी, यहाँ पर फिर 3 से 3.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर 5% मार्केट बढ़ सकता है। तो दोस्तों हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इतना बड़ा रिस्क होता है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो आपने हवाबाजी कर दी, अब प्रैक्टिकली कैसे बताओगे क्या चीज है? दोस्तों मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें बता रहा हूँ जो पास्ट में पिछले 5 साल में हुआ है। मान के चलते हैं किसी ने लार्ज कैप कैटेगरी में 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। दोस्तों अब असली कहानी शुरू हो रही है। अगर यहाँ से आपने 10 सेकंड का भी स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। और 16% का उसे एवरेज कैटेगरी लिया है मैंने, कैटेगरी एवरेज अगर उसे रिटर्न मिला होता तो उसका दोस्तों अमाउंट हो जाता है अगले 5 साल में 2,10,034 रुपए, 16% के रिटर्न के साथ में। दोस्तों अगर 16% का रिटर्न उसने कैटेगरी एवरेज मान के चलते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं था उनका, किसी और म्यूचुअल फंड में था, वहां पर 16% का रिटर्न मिला, तो उसे पैसा मिलता 2,10,034 रुपए 5 साल के बाद में। दोस्तों ठीक है ना। और दोस्तों अगर मान के चलते हैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा था तो उसने कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका टोटल रिटर्न उसके बाद भी 19% का अगर रिटर्न उसे मिलता, 19% का उसे रिटर्न मिलता, तो उसका अमाउंट बन जाता दोस्तों 2,38,635 रुपए का। यानी फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,38,635 रुपए ही वो बना पाता अगर अगले 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी ने मिड कैप कैटेगरी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, किसी ने मिड कैप कैटेगरी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, 5 साल पहले, तो उसका एवरेज मानते हैं 22% का एवरेज इसने रिटर्न दिया है हमें, 2,70,271 रुपए उसका बन गया होता, 2,70,271 रुपए उसका दोस्तों बन गया होता। यानी कि अगर मैं 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करता तो उसका 2,70,271 रुपये बन गया होता, यानी यहाँ से लगभग 22,000 रुपये यहाँ से ज्यादा बन गया होता अगर उसका इन्वेस्टमेंट किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में होता अगर तो। मान के चलते वो बंदा भी इंटेलिजेंट था, उसने क्वांट मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ में पैसा अपना लगाया था, मान के चलते हैं लगाया था, तो उसका कितना पैसा बन गया होता, तो 4 लाख, यहाँ पर अगर 33% का उसे लगभग रिटर्न मिल गया होता तो उसका पैसा बन गया होता 4,16,158 रुपए। यानी कि यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट उसे मिल गया अगले 5 साल में। सिर्फ आप देखिए इन्वेस्टेड रहा, ये भी अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, इसने भी वॉलेटिलिटी देखी लेकिन ये हिला नहीं, इसने भी वॉलेटिलिटी देखी ये भी हिला नहीं, तभी तो इसे इतना रिटर्न मिला। अगर मिनिमम से मिनिमम देखोगे तब भी उसे इतना रिटर्न मिल जाता कि कैटेगरी एवरेज इतना है तो इतना तो एवरेज, इतना तो रिटर्न सभी म्यूचुअल फंड में लगभग देखने को मिल जाता, ठीक है ना। तो उसे इतना रिटर्न मिला, आप देखोगे यहाँ से अंतर देखते जाइए कितना अंतर आ रहा है। अब आती है स्मॉल कैप कैटेगरी की बात। यहाँ पर भी मान के चलते हैं उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया,
आ, पिछले 5 साल में दोस्तों। इसकी कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 25.5% का, ठीक है ना। तो इसका पैसा 25% से कितना बनता है वो जरा देखिए, 3,11,328 रुपये इसका दोस्तों बन गया। अगर इसे एवरेजन रिटर्न मिलता अगले 5 साल के लिए, यानी कि इसका देखिए जरा, यहाँ पर देखिए उसे एवरेज रिटर्न मिलता दोगुना पैसा हो रहा था, यहाँ पर लगभग लगभग 2.5 से ऊपर पैसा हो रहा था। ये एवरेज रिटर्न की बात हो रही है, एवरेज कैटेगरी का जो रिटर्न मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 गुना पैसा हो गया, एवरेज कैटेगरी रिटर्न की बात हो रही है। और दोस्तों अगर मान के चलते वो भी इंटेलिजेंट था, उसने क्वांट स्मॉल कैप टॉप क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता, मान के चलते हैं, ठीक है ना, तो उसका रिटर्न कितना हो गया होता। यहाँ पर उसे रिटर्न मिल रहा था 37% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो उसका पैसा हो गया था 4,82,617 रुपए। अब दोस्तों अपने दिमाग की बत्ती जला करके जरा देखो कि 5 साल के लिए तीनों लोग इन्वेस्टेड रहे और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,38,000 रुपये लगभग बना, इसका मैक्सिमम 4,16,000 रुपये बना, इसका मैक्सिमम 4,82,000 रुपये बना। इन्वेस्टेड रहे, मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आई हमने देखा ही नहीं 5 साल खोल के, हमने 1 लाख पे लमसम कर दिया, हमने 5 साल खोल के देखा ही नहीं, मान के चलो 5 साल बाद देखा, इसका मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है कि इसके पास 2,38,000 रुपये ज्यादा नहीं बन सकते इसके। इसकी बात करें तो इसके पास 4,16,000 रुपये से ज्यादा नहीं बन सकते। यहाँ पर देखिए 4,82,617 रुपये बनाए, लगभग लगभग 5 गुना पैसा कर दिया स्मॉल कैप कैटेगरी में। दोस्तों हमें यहाँ से एक चीज देखने को मिल रही है कि जो असली पैसा बन रहा है वो सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में ही बन रहा है। बाकी का आप यहाँ पर देख रहे हो कि वॉलेटिलिटी सहन करने के लिए हमें इतना पैसा लगाना चाहिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में हमें पैसा लगाना चाहिए वॉलेटिलिटी सहन करने के लिए, स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा है। काय का रिस्क है बताइए, रिस्क क्या दिख रहा है आपको, रिस्क यही तो दिख रहा है गिरावट होगी। भाई एक चीज सोचिए जरा, आपने कोई 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया और कोई आपके प्लॉट के 7 लाख रुपए लगा रहा है, तो आपने सेल तो किया नहीं, वो लगा ही तो रहा है। आप 2 साल बाद सेल कर रहे हो 12 लाख रुपए का, तो आपके प्लॉट में 7 लाख लगे या 8 लाख लगे, आपको क्या दिक्कत हो रही है। यही आपका प्लॉट है, आपका पैसा कितना भी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको तो 5 साल बाद ही बेचना है ना, 5 साल बाद ही निकलना है, तो आपको बीच में देखने की जरूरत क्या है। ये वीडियो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीधे सीधे रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि इस म्यूचुअल फंड में जाकर के स्मॉल कैप में ही पैसा लगाएं। आप अपनी रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, लेकिन अपने दिमाग की जरा बत्ती जलाइए और देखिए कि पैसा बन कहाँ रहा है पिछले 5 साल में। आप 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 15 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, 20 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, जो पैसा बना है दोस्तों वो यहीं से बन रहा है, इसी कैटेगरी से पैसा बन के आ रहा है हमारा। इसके अनुसार दोस्तों हमारा टारगेट जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, 10 साल में पूरा होगा। यहाँ से हम देखें तो 5 से 7 साल में ही टारगेट पूरा हो रहा है हमारा, तो क्यों हम लंबे समय के लिए टारगेट रखें। जब हमें 10 साल बाद ही पैसा निकालना है तो क्यों ना हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी, और इसके बाद भी आपको कोई अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपना कोई भी सवाल पूछें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।